हम बात कर रहे थे किस पे? प्रोफाइल में। प्रोफाइल। तो प्रोफाइल क्या होता है? हमारी पहचान, हम कौन है, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और मैं क्या ऑफर करता हूं, और मैं कहां से हूं। ठीक है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी क्या है? मैं मेल हूं, फीमेल हूं, कोई ट्रांसजेंडर भी हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला की सारी मखलूक है। ठीक है। कोई भी जो सर्विस आप रखिएगा सॉफ्ट स्किल में, सॉफ्ट स्किल्स के लिए कोई सॉफ्ट स्किल्स दोबारा पूछूंगा, सॉफ्ट स्किल क्या होती है? जो कोई भी बेसिकली कंप्यूटर के साथ बैठ के अपनी ऑनलाइन सर्विसेज जो देता है, और वो हम सारी गिनते ही रहते हैं कि कौन कौन सी हैं, और वो बहुत सारी हैं। ठीक है। वो बहुत सारी हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन हर प्लेटफॉर्म में जाने के लिए आपको क्या करना है? अपने बारे में वो जो प्रोफाइल है वो बताना है। ठीक है। अब प्रोफाइल में सबसे पहले क्या आएगा? पिक्चर, नेम, और अपने बारे में कुछ बताना, बायो। ठीक है। बायो अपने बारे में। लेकिन ये इस प्रोफाइल में कोई किताब नहीं लिखनी होती। एवरीबडी इज वेरी मच शॉर्ट ऑफ टाइम। आपने इतना बताना है कि उसको जल्दी में आपके बारे में पता चल जाए। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, मैं ये ग्राफिक डिजाइनर में उस प्रोफाइल के अंदर मैं आगे बताता जाता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या होगा। ठीक है। लेकिन आपने मुख्तसर बताना, वो लंबी लंबी कहानियां नहीं है कि वो एक हम जब सीवी बनाते होते थे पहले, तो उसमें लिखते होते हैं कि यू विल बी अमेज्ड आफ्टर सीइंग एंड व्यूइंग दिस लॉट ऑफ वर्ड्स, और उसमें होता क्या था, एंड पे बताता कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, या मैं एक इंजीनियर हूँ, या मैं कोई डॉक्टर हूँ, या व्हाटएवर। लेकिन हमने उसको ये बताना है। आज भी बड़े अच्छे कैची वर्ड्स आए जो कॉपी राइटिंग करते हैं ना। बेसिकली कॉपी राइटिंग हर एक के लिए चाहिए। अगर आप डिजाइनर हो तब भी आपको कुछ लिखे हुए की जरूरत है ना, कि जिसको आपने फिर उसको बताना है कि ये मैं कर सकता हूँ। इसकी कॉपी राइटिंग की जरूरत। कॉपी राइटिंग में से कैची वर्ड्स यूज किए जाते हैं। कैची वर्ड ये दूसरे की अटेंशन लेते हैं। मतलब मैं कहता हूँ हु इज असद, तो ध्यान तो किसी और तरफ जाता है ना। व्हाट आर टॉप 10 ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ भेरा, तो आपको मुख्तलिफ प्लेसेस की तरफ जाएगा। व्हाट आर 5 टॉप स्कूल्स ऑफ भेरा, आपका दिमाग जाएगा ना, फौरन जाएगा। इनको कहते हैं हुक वर्ड्स या कैची वर्ड्स। तो ये प्रोफाइल के अंदर लगाने होते हैं ताकि जल्दी से वो आपको ग्रैब कर ले। ठीक है। तो बायो के अंदर अपने बारे में थोड़ा सा बता के ये चीज करनी है। अब इसके अंदर प्रोफाइल के अंदर जो है ना, थोड़ा सा और भी आपने बताना है। बेसिकली मैं प्रोफाइल और पोर्टफोलियो को थोड़ा मिक्स कर दूंगा। प्रोफाइल में जब आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद आपने इसके अंदर अपने पोर्टफोलियो देना होता है। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो बेसिकली वो जो सारी सर्विसेज आपने दी हुई हैं या देने जा रहे हैं, ठीक है, या देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हमने तो किसी को सर्विस दी ही नहीं है, तो हम क्या करें? भाई सीखने के दौरान अगर आप डिजाइनर हैं तो आपने लोगो डिजाइन किया होगा कि नहीं किया होगा? वो लोगो की एक पिक्चर यहाँ पे लगा दें। लोगो आपने ICI का लोगो बनाया है, आप उसका लोगो उसके अंदर दे दें। मेंस के जिसके बारे में गिग बना रहे हैं, अगर वीडियो के अभी गिग की बात नहीं हो रही, अभी हम पोर्टफोलियो पे। आपने कोई काम नहीं, मसलन आपने XYZ का कोई काम किया हुआ है, नहीं भी किया हुआ तो आपने सीखने के दौरान प्रैक्टिस तो किया है ना। जब प्रैक्टिस करेंगे हम तो वो आप उसको जाया नहीं करना, उसको सेव कर लेना है, क्योंकि वो आपका पोर्टफोलियो का पार्ट होगा। मैं कहता हूँ कि आपका नाम है असद। जी सर। असद गारमेंट्स, इसके लिए एक लोगो डिजाइन करें। लोगो आपकी प्रोफाइल का हिस्सा, पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद मैं कहता हूँ आप फेसबुक का कवर पेज डिजाइन करें। बीइंग डिजाइनर आपके पास कवर पेज का भी हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ कि इंस्टा की पोस्ट बनती है तो उसका वो एक पोस्ट भी डिजाइन करके तो वो भी उसका हिस्सा बना दें, तो पोर्टफोलियो बन गया ना। इसी तरह बहुत सारी चीजें। आप वीडियो एडिटर हैं, आपके पास के एक वीडियो आपने उसका लिखी हो, वीडियो का लिंक उसके अंदर दे दें। उसका एक जो आपने वीडियो का एक वो थंबनेल यूट्यूब के लिए है, तो थंबनेल के तौर पे आप साथ नीचे लिंक दे के ये वीडियो है मेरी। जी सर। ठीक हो गया? तो ये आपका पोर्टफोलियो बनता जाएगा। अब इस तरह के आप प्रैक्टिस के दौरान 1000 दफा काम करेंगे, उसमें 7 अच्छे चुन के तो आप पोर्टफोलियो का हिस्सा बना दें। ठीक है। अब जब पोर्टफोलियो
बन जाएगा तो अब आपकी उस काम में अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी। यार यस ही इज विद समथिंग, ही इज विद समथिंग। अब इसको मैं मान लूंगा। अब आप में से 4 लोग बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं मुझे कंटेंट राइटर चाहिए, आप खड़े होके मुझे कहते हैं मैं कंटेंट राइटर हूं, तो मेरा क्या क्वेश्चन पहला होगा? मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा, जरा इसमें सोचिए। मुझे आप में से, आप काफी सारे लोग हैं, आप, मैं फिर सवाल करता हूं आप लोगों से कि मैं कहता हूं मुझे कंटेंट राइटर चाहिए, हु इज कंटेंट राइटर? तो एक बंदा कहेगा जी मैं कंटेंट राइटर हूं। ओके, तो अगला मेरा क्या क्वेश्चन होना चाहिए कि आपने आज से पहले कंटेंट राइटिंग का काम किया? गुड, किया है, तो उसका आपने क्या, मैंने यस, क्वेश्चन तो ये बनता है। तो मैं कहूंगा कि मुझे फिर क्या करें, वो काम दिखाएं, मुझे काम दिखाएं। तो काम दिखाने के लिए आप उसको क्या पूरे बिना के अंदर लेके निकल जाएंगे? आपके पास क्या होगा? प्रोफाइल विद योर पोर्टफोलियो। बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. अब एक चीज बताइए कि आप सारा कुछ जब सीख भी लेंगे, सीखने के बाद भी अगर आपको पोर्टफोलियो ना बनाना आया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पोर्टफोलियो बनाना नहीं आता। और पोर्टफोलियो, प्रोफाइल और पोर्टफोलियो बेसिकली ये आप ये समझें कि कामयाबी की तरफ ने पहला कदम रख दिया, यानी आपने अपने आप को पहले तस्लीम किया। कहते हैं ना एक्सेप्टेंस कहाँ से शुरू होती है? मैं अपने आप को सबसे पहले तस्लीम करूं कि मैं एक कॉन्फिडेंट आदमी हूं, मैंने इस फियर को मात दे दी है, मैं अपनी सर्विसेज दूसरे को ऑफर कर सकता हूं। बहुत सारे लोग इस डर से सर्विसेज ऑफर नहीं करते कि उन्हें कोई कामयाबी ना मिलेगी, इस डर से सर्विसेज ऑफर नहीं करते कि गलत ना हो जाए या मेरे क्लाइंट को पसंद ही ना आए। तो क्या इस खौफ से कभी कोई सर्विसेज दे ही ना? नो। अब क्या होगा? आपने पोर्टफोलियो दिखा दिया, उसने कहा डिजाइन एंड लोगो फॉर मी। अब आपने करना क्या है? बीइंग अ स्किलफुल पर्सन या आप लर्नर के तौर पर याद रखना हमेशा सिर्फ एक चीज नहीं बनानी, आपने क्या करना है? उसको ऑप्शंस दे देने हैं। 1 2 3 4। भाई अभी आपकी लर्निंग स्टेज है, क्या है? आपकी लर्निंग स्टेज है। मैं कहता हूं कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे स्कूल है, एक स्कूल का लोगो डिजाइन करें तो स्कूल के लोगो में आपको पता है क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ये आपको पता है। अब आपने करना क्या है? आपने फिर गूगल को चेक करना है कि लोगो, अब आपको जब उसमें पढ़ाया भी जाएगा लेकिन अपने माइंड को फ्रेश हो सकता है कि आज लोगो डिजाइनिंग के हवाले से कोई नई टेक्निक आ गई है। इसलिए इस गूगल से दोस्ती हमेशा रखनी है, भले जितनी बड़ी बड़ी चीजें भी आ जाए, गूगल की अपनी ऑथेंटिसिटी है, अपनी परफॉर्मेंस है। गूगल हमेशा जो है ना, हमेशा तो एक अलग बात है, बट गूगल जो है ना, मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल में कोई चीज़ इसको इस तरह रिप्लेस कर जाए। अभी बेशक चैट जीपीटी बड़े बड़े काम कर रही है, जो मर्जी उसके अंदर कहा जाए तो वो लिख देती है हमें, चैट जीपीटी का जो टूल आया हुआ है। बट गूगल की अपनी, तो गूगल से दोस्ती कर ले अच्छी तरह। गूगल से आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन निकल आती है, गूगल आपको सजेशन दे देता है, गूगल से आपको फ्री पिक्स मिल जाती हैं, गूगल से आपको फ्री वीडियोस मिल जाती है, गूगल से आपको फ्री म्यूजिक मिल जाता है, गूगल से आपको फ्री कंटेंट मिल जाता है, जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बेहतर अंदाज में ढाल के अपनी दिमाग की इस्तेमाल करते हैं। किसी का कट कॉपी भी इस तरह से करें कि प्रॉपर तरीके से वो आपके अपने शेप में प्रॉपर वो ढल जाए। ऐसा नहीं हो कि आप उसी का बाद में याद, ये तो मेरा कंटेंट था, आप रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करें। उसको कहें कि ठीक है ये तो मेरा रेफरेंस है, मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया। किसी का कंटेंट उसी का ही होता है भाई, मेरा बच्चा मेरा ही है, ठीक है? अच्छा, इसी तरह मेरा नाम मेरे ही है, मेरी जो चीज़ है, इसलिए हर एक की अपनी जो मलकियत होती है ना, उसको हम जो है ना वो उसको हम भी नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो ये अभी तक पोर्टफोलियो तक हम पहुंचे। मुझे यहाँ तक कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में, आप बताएं मुझे कि पोर्टफोलियो के हवाले से कोई क्वेश्चन अभी जनरेट करें दिमाग में, कोई क्वेश्चन आपके आते हैं तो। मतलब कि जिस मतलब स्किल के बारे में प्रोफाइल बना रहे हैं, उसी का ये पोर्टफोलियो देना, उसी का पोर्टफोलियो देना है। देखिए आप डिजाइन, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि आप स्किल है आपकी डिजाइनिंग में 3600 किस्म के काम। तो आप अगर आप उसके बना रहे हैं कि मुझे कैनवा में भी काम आता है,
मुझे इलस्ट्रेटर में भी काम आता है, मुझे एक दूसरे टूल में भी काम आता है। तो ये तो टूल्स के तौर पे आप नीचे लिख देंगे कि, लेकिन आपने अगर एक या दो या मसलन आप ई बुक डिज़ाइन कर लेते हैं, आप बुक का टाइटल डिज़ाइन कर लेते हैं, तो आप उसके बारे में वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। मतलब एक चीज़ जिसमें आपका है वो मेंशन कर दें। लेकिन अगर आपको दूसरी चीज़ आती है तो वो भी मेंशन कर दें। जैसे मैं साथ में डिजाइनिंग के साथ लिख भी लेता हूँ, यानी राइटर भी हूँ। मतलब बेसिकली अच्छा, और तीसरी बड़ी रेलेवेंट 3-4 सर्विसेज हैं। साथ में ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं वीडियो एडिटर भी साथ हूँ, यानी कोई वीडियो आती है तो उसको भी एडिट कर लेता हूँ, उसके अंदर टेक्स्ट डाल लेता हूँ, म्यूजिक डाल लेता हूँ, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से मैं सेट कर लेता हूँ। और साथ में चौथी चीज़ आप ये भी डाल सकते हैं कि मैं इस सारी चीज़ों को, कंटेंट को मार्केट भी कर सकता हूँ, और वो किससे होगा? वो डिजिटल मार्केटिंग से होगा। ठीक है, अभी जो हमारा ये सारा कोर्स होगा ये 3-4 चीज़ों के गिर्द घूमेगा। कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग। क्यों? ये तीनों चारों चीजें आपस में बड़ी लाजमी मिलती। ठीक है, एक वक्त में हो सकता है आप एक इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, लोगो आप क्यों डिजाइन कर रहे हैं? कवर पेज आप क्यों डिजाइन कर रहे हैं? आप एक वीडियो क्यों बना रहे हैं? वीडियो घर रखनी है, दिखाने की। बेसिकली वो वीडियो आपने कहीं ना कहीं इस्तेमाल करनी है। वो वीडियो आपने या तो YouTube के लिए बना रहे हैं, या Facebook के लिए बना रहे हैं, या TikTok के लिए बना रहे हैं, या आप इंस्टा के लिए बना रहे हैं, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होनी है। तो बेसिकली वो मार्केटिंग कंटेंट है। और मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग होती ही इन सोर्सेज से है। वो पोस्ट से होती है, वो टेक्स्ट से होती है, वो वीडियो से होती है, वो इमेज से होती है। क्या क्या चीजें हैं? वीडियो, पिक्चर, इमेज, टेक्स्ट। ये चीज, जो वॉइस, पांचवी चीज वॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अब हम कोर्स के अंदर घुस गए हैं ना, जो आप चीज चाह रहे थे, ऐसे मैं आपको इसके अंदर लाना चाह रहा था। तो पोर्टफोलियो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपका कल का होमवर्क क्या है? मुझे पता है अभी आपके पास कोई सॉलिड स्किल नहीं है। जब सॉलिड स्किल आएगी उसके अंदर आपने अपने अपने कंप्यूटर्स में जो भी है उसके अंदर अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करना है। अब इसके लिए आप गूगल से हेल्प लें। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आप मुख्तलिफ वीडियो एडिटर्स के पोर्टफोलियो देखें। आप कौन है? कंटेंट राइटर हैं तो आप कंटेंट राइटर्स के मुख्तलिफ पोर्टफोलियो देखें। आप क्या है कि आपको क्या स्पेशलिटी जो भी आपकी है, आप उस तरह के पोर्टफोलियो देखें। आप उस तरह अपना पोर्टफोलियो उसको नज़र में रखते हुए, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है, इस चीज़ को नज़र में रखते हुए कि मैं क्या हूँ, अपना पोर्टफोलियो बना, अपना पोर्टफोलियो, प्रोफाइल विद पोर्टफोलियो आपने ये बिल्ड करना है। ये कल के लिए होमवर्क है। और ये पोर्टफोलियो जो है, ये मैं कल आपकी वीडियो बनवाऊंगा इस पे। ये खौफ खत्म करने हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने तुम लोगों को किस तरह से तैयार करना है कि कल आप यहाँ पे लेक्चर भी दें। ऑलराइट, तो अभी कोई क्वेश्चन है, घर जाके कोई प्रॉब्लम आती उसके अंदर सवाल करो कि यहाँ पे मसला हो रहा है। तरीकाकार मैं आपको बता दिया है। क्या तरीकाकार है? पोर्टफोलियो के लिए आपने अपना नाम, अपनी पिक्चर, बी ओरिजिनल, बी योर सेल्फ। ठीक है, जब योर सेल्फ पे बात आएगी ना, तो फिर आप तो अपना आप खुलता नजर आएगा, यार यस आई कैन, ये भी तो मुझ में है, ये भी तो मुझ में है, मैं देख भी सकता हूँ, मैं समझ भी सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ, मैं सोच भी सकता हूँ। और जब सोच सकता है ना इंसान, तो फिर ये सोचने वालों ने तो इतने बड़े बड़े काम किए। सोचने वालों ने सोच दी तो आगे उन्होंने एक्शन में चीज़ों को डालने की कोशिश की। अब बोलिए सर, जैसे आप पोर्टफोलियो आप कह रहे हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, तो उसमें मतलब कि कितनी मतलब वो वीडियो 30 सेकंड की हो, 15 सेकंड की, उसको बना के लगानी हो तो उसमें छोटी छोटी रखे, क्योंकि पोर्टफोलियो में इतनी लंबी चीज़ नहीं चलाए। मतलब उसमें लिंक दिया जा सकता है, घंटे वाला भी लिंक तो दिया जा सकता है। लिंक आप बीच में डाल दे तो वो उससे पता चल जाए कि यार इसने पहले भी काम किया हुआ। मतलब मेरे पास जब भी वीडियो एडिटर आता है, मुझे एक दफ़ा एक वेब जेल होता है, वेब जेल इसमें डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होती है, उसमें काम कराना था। तो वो पता ही कोई नहीं था, मुझे खुद पता ही नहीं था कि कहाँ से ये ढूंढना। एक बंदा ढूंढा इस्लामाबाद से, तो उसको मैंने कहा कि यार मुझे पहले 2-3 अपनी वीडियोस दिखाओ। उसने मुझे लिंक भेजी, मैंने वहाँ से निकाली। वो लिंक उसके लगे हुए थे फेसबुक पे। अब फेसबुक पे उसका आइडिया भी हो गया कि फेसबुक पे ये क्या क्या काम करता, ठीक है ना। तो ये 30 सेकंड, ये तो कोई मसला नहीं। आपकी वीडियो तो बैकग्राउंड में पड़ी होगी, कहीं भी पड़ी होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। भले आपने किसी के लिए बनाई है, भले आपने अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाई है, फेसबुक के लिए बनाई है, बट मैं तो खुल के ऑनलाइन वर्जन जहाँ मर्जी खोल ले उसको,
वो रिकॉर्डेड की जरूरत नहीं है, उसका लिंक दे दीजिए। ठीक हो गया? आप कुछ कह रहे थे सर? ये बेसिकली पोर्टफोलियो अब आपने बताया, तो ये हम बनाएं किस कौन से प्लेटफॉर्म, मतलब एक प्रोफाइल जो बनानी है आप वर्ड में खोलें, ठीक है, वर्ड में खोलें सबसे पहले वर्ड में, ताकि आपको कुछ लिखना भी है, कुछ तो हाथ से करें ना, सही ठीक है? क्योंकि बाद में मैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालूंगा। सही हो पहले तो आप वर्ड में बने और उसको रोजाना अपना बेहतर कर दें। जो जो स्किल आएगी ना, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके पहले पोर्टफोलियो बन जाए ना, तो मैं बताऊंगा कि आप आज आपने ये चीजें सीखी हैं तो उस पोर्टफोलियो के अंदर डाल दें। तो जब आप ये कोर्स कंप्लीट करके निकलेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक पोर्टफोलियो होगा। मैं यही कहता हूं कि जिस दिन आप यहाँ कोर्स से निकले तो डायरेक्टली आप जाके लोगों को अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकें। यानी आपका, मैंने पोर्टफोलियो थोड़ी देर पहले आपको दिखाया ऑफलाइन में, मैंने आपको दिखाया ये मेरा पोर्टफोलियो है, उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी, मैंने अपने बारे में बताया ये मुझे आता है। उसके अंदर जो जो मैंने किया है वो उसकी पिक्चरें लगा दी, पिक्चरें दिखानी है या वीडियो दिखानी है या लिखा वो दिखाना है, ठीक है ना? तो ये चीजें, ये अब कोई मतलब मैं क्लियर चाहता हूँ कि क्लियर है ना आप? यस सर। तो आपने क्या करना है, सिंपल, ये पोर्टफोलियो जिसने बना लिया, आप ये समझे कि वो कामयाबी की तरफ उसने बहुत बड़ी छलांग लगा दी। फ्रीलांसिंग फील्ड में बहुत सारे, मैं आपको बताता हूँ, दफ़ा मैं MBA की क्लास को पढ़ा रहा था, तो उसमें कम्युनिकेशन का मैं पढ़ा रहा था, कम्युनिकेशन का लेक्चर। जी सर। तो उनको वो कम्युनिकेशन में ज़ाहिर लेटर भी लिखने होते हैं, जो सेल लेटर लिखने होते हैं, आपने क्रेडिट लेटर लिखने होते हैं, आपने अपने मतलब कस्टमर्स को लेटर लिखने होते हैं। तो किसी बंदे को BCom के स्टूडेंट आगे MBA में आए हुए थे या BBA के आए हुए थे या कोई BIT वाले भी थे, बखुदा बड़ी बुरी बड़ी मायूसी मुझे हुई कि उनको ये लेटर लिखने नहीं आते होते थे, किसी भी तरह का लेटर नहीं लिखना आ रहा था यार। मैंने कहा हाथ से लिखो, कंप्यूटर पे लिखो, व्हाइट बोर्ड पे लिखो, कहीं पे भी लिखो, बट मुझे लिख के दिखाओ लेटर क्या होता है, किस तरह लिखना होता है। तो ये लिखना अगर आ गया ना, तो फिर आप इस तरह का कामयाबी की तरफ अपनी छलांग लगाती है, ठीक है? तो अभी और कोई क्वेश्चन है या आज वाइंड अप करें? मुझे कल पोर्टफोलियो में कम से कम कोशिश हुई दिखनी चाहिए, तब जाके मेरा कुछ दिल खुश होगा कि आप लोगों ने कुछ रिस्पॉन्ड किया। ठीक है जी? ठीक है सर। तो एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। आपका है तो बता दिए। नो सर। चलो, थैंक यू वेरी मच।